बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। एक भाई हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है दुरूद पाक का। नाम उनका साद है और हरीपुर हज़ारा से बिलोंग करते हैं। कहते हैं कि 3 साल पहले इनके वालिद का इंतकाल हो गया और कहते हैं कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ तो सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर आ गईं। कहते हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वालिद साहब के गुज़रने के बाद एक तो तकलीफ़ उनके चले जाने की और दूसरा तमाम ज़िम्मेदारी घर की तमाम चीज़ों की मुझ पर आ गईं। अब मेरे लिए सब कुछ हैंडल करना मुश्किल था, ख़ुद को संभालना, घर की ज़िम्मेदारियाँ देखना। कहते हैं कि लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और टफ़ हो गई। लेकिन एक बात है कि मैं नमाज़ी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ तो मैं पहले से ही पढ़ रहा हूँ। और मज़ीद कहते हैं कि कुछ महीने पहले की बात है, 6 या 7 महीने पहले मैंने आपकी कोई वीडियो देखी थी दुरूद शरीफ की, और उससे पहले इस्तग़फ़ार की कोई वीडियो देखी होगी। तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार तो मैं पढ़ता हूँ और मेरी रूटीन में शामिल है। मैं फ़जर की नमाज़ के बाद 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ता हूँ, 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ता हूँ, फिर 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, उसके बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ। ये फ़जर के बाद की रूटीन है। और फिर 7000 मरतबा कम व बेश दिन में अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इसका जो है विर्द करता रहता हूँ। लेकिन कहते हैं कि जब मैंने दुरूद शरीफ की आपकी वीडियो देखी 6-8 महीने पहले, तो मैंने 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की नियत कर ली और कोशिश की कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दूँ और दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब दुरूद पाक की कसरत की तो इस्तग़फ़ार की जो तादाद थी वो कम हो गई। कहते हैं कि अभी कुछ अरसे पहले मैंने दोबारा इस्तग़फ़ार की तादाद में इजाफ़ा किया और कमो बेश अब मैं 21,000 20,000 अस्तग़फ़िरुल्लाह दिन में विर्द कर रहा हूँ। तो बताते हैं कि अभी 3 दिन पहले की बात है, असर की नमाज़ पढ़कर मैं सोफ़े पर बैठा हुआ था और दुरूद शरीफ पढ़ रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं टेक लगा के बैठा हुआ था, आँखें बंद थीं और मेरी आँख लग गई। अब जब मेरी आँख लगी तो मैंने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और वो कहते हैं, फरमाते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करो। कहते हैं कि मैं ये ख्वाब देखकर जब मेरी आँख खुली, कम से कम से 5 या 10 मिनट के करीब ही मेरी आँख लगी थी और उस दौरान ही मुझे इतना मुबारक ख्वाब आया। कहते हैं कि हालांकि मैंने अपनी तादाद में इजाफ़ा किया है, कुछ दिन पहले से ही मैं इस्तग़फ़ार की तादाद ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ और तकरीबन 20-21 हज़ार मरतबा पढ़ रहा हूँ और दुरूद पाक मैंने 5000 के करीब कर दिया है। 5000 या इससे थोड़ा ज़्यादा और कम दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में फ़रमाया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करो। तो कहते हैं कि अब मैं मज़ीद कोशिश कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि एक दिन मगरिब के बाद मैं बैठा हुआ था नमाज मगरिब अदा करके, और वहीं बैठ कर मैं आँखें बंद करके मोहब्बत से, तवज्जो से, अदब से, खुशो-गुज़ू से और पूरे ध्यान के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मैं दुरूद शरीफ बड़े लगन के साथ पढ़ रहा था, पूरा महव होके, और कुछ देर के बाद मेरी आंखों के सामने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर, चेहरा मुबारक आ गया। हालांकि मैं उस वक्त जाग रहा था, सो नहीं रहा था, और मुझे जागती हालत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। और कहते हैं कि मुझे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कई मरतबा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब भी बहुत आते हैं और बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर ख्वाब आते रहते हैं। तो कहते हैं कि दुरूद शरीफ जब इन्होंने मोहब्बत से पढ़ा, तवज्जो ध्यान लगन से पढ़ा, दुरूद शरीफ में डूब गए, आस पास का कोई इनके जहन में ख्याल नहीं था, कोई गुमान नहीं था, कोई सोच नहीं थी। तो उस वक्त जागती आँखों से इन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा, उनकी ज़ियारत की। माशाअल्लाह। मज़ीद बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मसले हैं और इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तादाद ज़्यादा करने की बरकत से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, काफ़ी मसले हल हो रहे हैं। क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, कारोबार देखना, घर वालों को देखना, शादियाँ वग़ैरह, दीगर ज़िम्मेदारियाँ। तो कहते हैं कि ज़िंदगी के मामूलात में काफ़ी मसाइल भी हैं, काफ़ी परेशानियाँ भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से, दुरूद पाक की बरकत से रफ्ता रफ्ता मसले ठीक हो रहे हैं, काम बन रहे हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं। और कहते हैं कि अगले महीने मेरी शादी भी है
اور شادی کے حوالے سے بھی کافی پریشانیاں تھیں، کیونکہ پیسے وغیرہ کا انتظام نہیں ہو رہا تھا اور دیگر انتظامات میں پریشانیاں آ رہی تھیں، لیکن کہتے ہیں کہ الحمدللہ اب شادی کے انتظامات میں بھی بہتری آ رہی ہے، مالی مسائل جو تھے اس کو لے کر وہ بھی حل ہو رہے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں غالباً ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے ان کا، اس میں بھی ان کو کافی مسئلے درپیش تھے، لیکن استغفار کی برکت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، کام بن رہے ہیں، رفتہ رفتہ آسانیاں آ رہی ہیں۔ تو بس درود پاک پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، اور زندگی کے معاملات بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں وقت لگتا ہے، 3 سال سے یہ پریشان ہیں، مسائل زیادہ ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود استغفار پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ بس میں نے آج پڑھنا شروع کیا میرا کل مسئلہ حل ہو جائے، اور رفتہ رفتہ کر کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے ان کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں تو محبت سے پڑھیں۔ انہوں نے اپنی جو آڈیو بھیجی ہے اس میں درود شریف کا یہی بتایا کہ محبت سے پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے، ادب ہے، دھیان ہے، تصور ہے، اور وہیں ساری سوچیں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور دیکھیں کرم ہو رہا ہے، اور جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو محبت سے پڑھتے چلے جائیے، اور اللہ عز و جل خود ہی پریشانیاں حل کر دے گا، خود ہی مسئلے ختم کر دے گا، سارے کام خود بخود بنا دے گا۔ تو بس آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، آپ درود پاک پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، اور پریشانیوں کے لیے، مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت پر چھوڑ دیجئے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ رب سارے کام کرنے پر قادر ہے، سب عطا کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل، کچھ ناممکن نہیں۔ بس آپ یقین تو کریں نا، آپ اپنے پڑھنے کو نہ دیکھیں، ہمارے پڑھنے میں بڑی کمی کوتاہی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے نوازنے میں کہیں کمی نہیں ہے، بس محبت سے پڑھتے چلے جائیں، وہ نوازتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم ان پر مزید برکت عطا فرمائے، کرم فرمائے، رحمت کی نگاہ فرمائے، ان کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، ان کی پریشانیاں ختم فرمائے، اور انہیں مزید زیارت بسعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ان کو خوب خوب عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں بھی خوب آسانیاں عطا فرمائے، پریشانیاں ختم فرمائے، ہمارے بھی کام بنا دے، اور ہمیں بھی خوب محبت سے، لگن سے، توجہ سے، ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، استغفار کرنے کی کثرت عطا فرما دے، استغفار کی کثرت نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔